मेरा अगर आस्था है सरकार इसी से चल रही है, आप बोले कैसे तो गलत कर रही है ना। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए, मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए पढ़ाई, कमाई और दवाई, मुद्दा होना चाहिए रोजगार, मुद्दा होना चाहिए नौकरी, मुद्दा होना चाहिए महंगाई। उसी को लेके हम पूरे बिहार में घूम रहे हैं। या युवाओं से रिलेटेड है, जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया, तो एसएससी में अगर कोई दिक्कत होगा तो मोदी से ना सवाल पूछा जाएगा। और अगर बिहार सरकार में अगर शिक्षक भर्ती का मामला है तो तेजस्वी जी से और नीतीश जी से सवाल पूछा जाएगा। झारखंड में अगर कोई शिक्षक भर्ती और पुलिस भर्ती का मामला है तो हेमंत सोरेन और वहाँ की कांग्रेस सरकार से सवाल पूछा जाएगा। तो हम हर राज्य में काम कर रहे हैं और हमें किसी भी सरकार से सवाल पूछने में, नौकरी और रोजगार के सवाल पे किसी भी हम सरकार से सवाल पूछते हैं, क्योंकि हम किसी के साथ गठबंधन में नहीं है, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं करते हैं। इंडिपेंडेंट तौर पे पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। इससे हमें रिसोर्स की बहुत दिक्कत होती है, हमारे पास पैसा नहीं है, धनबल नहीं है, बाहुबल नहीं है, लेकिन हम काम कर रहे हैं, अडिग कर रहे हैं और हम इस पूरे इस आइडिया के साथ काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में आप देखिएगा 1 साल में स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन होगा और वो बेरोजगारी के मुद्दे पर जाएंगे। स्पोक्स पर्सन बन जाएंगे तो देख लीजिए आज हालत क्या होगी। स्थिति बेरोजगारी इतनी खराब हो चुकी है कि आज हमारे देश में बेरोजगार युवा जो है वो बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। और हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आज बेरोजगारी के मुद्दे पे हमसे बातचीत कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाता है इसको, जो फ्रंटलाइन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके पूरे प्राइम टाइम से या दिन शाम कहीं भी आप निकाल दीजिए, आप देख लीजिए ना क्या चल रहा है। शेर आए चीता लेके आए हैं, ये चल रहा है। अरे भाई, देश में बेरोजगारी, रोजगार, नौकरी से बड़ा मुद्दा होना चाहिए। पढ़ाई, कमाई, दवाई हमारा नारा है। मंदिर मस्जिद बिल्कुल। अरे जो धर्म है वो तो मेरा पर्सनल मैटर है, मेरा और भगवान, वो आस्था का मामला, मेरा और भगवान का ना मैटर है, वो पर्सनल मैटर। उसमें तीसरा आदमी कैसे घुस सकता है? सरकार कैसे घुस जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस जागरण और मैं हूं कुंदन कुमार। जहां एक तरफ महंगाई और बेरोजगारी को लेकर राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, वहीं पे एक दूसरा संगठन है वो हल्ला बोल यात्रा कर रहा है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर। 16 अगस्त से 23 सितंबर चंपारण से पटना तक आने का ये उनका गाड़ी है, आप दिखा सकते हैं। भरोसा मतलब भारत रोजगार संहिता, ये गाड़ी का पूरा विजुअल आप दिखा दीजिए। और ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं इस तरीके से। 25 सितंबर को पटना चलो का यात्रा है इनका, यानी 25 सितंबर को ये ख़त्म कर रहे हैं। आइए जानते हैं कि इनका मुख्य लक्ष्य क्या है। आइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य दुबे है। आदित्य दुबे है जी। आप ये हल्ला बोल यात्रा क्यों कर रहे हैं? जी, हमारे ये जो हल्ला बोल यात्रा है, ये हम लोग पिछले 16 अगस्त से हम लोग ये यात्रा हम लोग निकाले थे चंपारण से। और देश में जो आज बेरोजगारी की जो स्थिति हो चुकी है वो इतनी खराब है कि आज हमारे देश में जो बेरोजगार युवा हैं वो बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। हर दिन 35 युवा बेरोजगारी के कारण, ये सरकारी आंकड़ा एनसीआरबी का, हर दिन 35 युवा बेरोजगारी के कारण सुसाइड कर रहा है। हम लोग पिछले 4 साल से, ऐसा नहीं है कि आज हमने ये यात्रा शुरू की है 16 अगस्त को चंपारण से, तो हमने आज बेरोजगारी पे काम करना शुरू किया है। पिछले 4 साल से हम बेरोजगारी पे लगातार काम कर रहे हैं। देश में जितने भी सरकारी भर्ती परीक्षाओं की जितनी भी त्रुटियां हैं, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो, चाहे वो शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे वो बिहार में पुलिस भर्ती का मामला हो, चाहे वो 94,000 शिक्षक बहाली जो हुआ था उसमें भी हम इन्वॉल्व थे, चाहे हाल में अभी आरआरबी एनटीपीसी का मामला हो जिसमें सरकार बार में झुकी युवाओं के, चाहे वो अग्निपथ का मामला हो, ये सारे मामलों में युवा हल्ला बोल लगातार काम कर रहा है। और हमें लगता है कि आने वाले सालों में, आने वाले 1-2 साल में देश में सबसे बड़ा आंदोलन होगा स्वतंत्र भारत का, और वो बेरोजगारी के ही मुद्दे पे होगा। और इसी सिलसिले में हमें ये यात्रा 16 अगस्त को चंपारण से शुरू भी आंदोलन चल रहा है राहुल गांधी का, वो भी महंगाई और बेरोजगारी को लेकर है। तो आप मतलब आप लोग साथ में क्यों नहीं आते? अलग अलग क्यों कर रहे हैं? कमजोर पड़ जाते हैं ना अलग अलग करके। नहीं, देखिए अब क्या होता है कि हमारा जो काम है वो देश भर में काम है हमारा, ठीक है। हम राजस्थान में भी हमारी टीम है, राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। हमारा काम जो है वो झारखंड में भी है, झारखंड में भी कांग्रेस और झामुमो की सरकार है। तो अगर हम किसी के साथ गठबंधन में आ जाएंगे, एक तो हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, हम एक आंदोलन है, अगर हम किसी के साथ गठबंधन में आ जाएंगे तो फिर हम उनसे सवाल नहीं पूछ पाएंगे। तो आप किनसे मांग रहे हैं? हमारा सवाल हर सरकार से, चाहे वो देश में केंद्र की सरकार हो, चाहे वो मोदी की सरकार हो, केंद्र की जितनी भी नीतियां हैं जो युवाओं के हित में है या युवाओं से रिलेटेड है, जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया, तो एसएससी में अगर कोई दिक्कत होगा तो मोदी से ना सवाल पूछा जाएगा। और अगर बिहार सरकार में अगर शिक्षक भर्ती का मामला है तो तेजस्वी जी से और नीतीश जी से सवाल पूछा जाएगा। झारखंड में अगर कोई शिक्षक भर्ती और
पुलिस भर्ती का मामला है तो हेमंत सोरेन और वहाँ की कांग्रेस सरकार से सवाल पूछा जाएगा। तो हम हर राज्य में काम कर रहे हैं और हमें किसी भी सरकार से सवाल पूछने में, नौकरी और रोजगार के सवाल पे किसी भी हम सरकार से सवाल पूछते हैं, क्योंकि हम किसी के साथ गठबंधन में नहीं है, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक दल का सपोर्ट नहीं करते हैं। इंडिपेंडेंट तौर पे पिछले 4 साल से काम कर रहे हैं। इससे हमें रिसोर्स की बहुत दिक्कत होती है, हमारे पास पैसा नहीं है, धनबल नहीं है, बाहुबल नहीं है, लेकिन हम काम कर रहे हैं, अडिग कर रहे हैं और हम इस आइडिया के साथ काम कर रहे हैं कि आने वाले समय में आप देखिएगा 1 साल में स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा आंदोलन होगा और वो बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा। बिल्कुल। और 25 तारीख को ये यात्रा जो हमने शुरू की है, चंपारण के ऐतिहासिक धरती से हमने यात्रा शुरू की थी, पूरे बिहार के 38 जिले में हम गए। युवाओं से, नौजवानों से, छात्रों का जबरदस्त उत्साह और जबरदस्त समर्थन हम लोगों को मिला है। और 25 तारीख को, 25 सितंबर को पटना में यात्रा का हम लोग सम्मेलन कर रहे हैं। एंड जो है वो हम एक सम्मेलन के साथ 25 तारीख को पटना में कर रहे हैं। मिलना लाजमी है, क्योंकि बेरोजगारी इतना हद तक बढ़ गया है कि अब युवा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं है। आप देखिए कि बेरोजगार युवा आज कर क्या रहा है। आपके जो प्रधानमंत्री हैं या कोई भी नेता आज क्या कह रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि भाई अगर तुम पढ़ लिख लियो, PhD कर लियो, उसके बाद पकोड़ा तलो। पकोड़ा तलने में कोई दिक्कत नहीं है, चाय बेचने में कोई दिक्कत नहीं है, ठेला रेड़ी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम इस जो पर्चा है इसमें हमारी 3 मांग है। जो भरोसा की हम बात कर रहे हैं, भारत रोजगार संहिता की मांग कर रहे हैं, उसमें हमारा जो तीसरा बिंदु है वो यही कहता है कि अगर कोई ठेला ही चलाने वाला आदमी है, वो बिहार का आदमी है, वो क्यों दिल्ली के लेबर चौक में जाके ठेला चलाएगा? उसको यहाँ पे क्यों नहीं रोजगार सरकार दे सकती है? अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई आदमी मास्टर्स कर लिया है, PhD कर लिया है, उसके बाद वो सरकारी भर्ती परीक्षा में बैठ रहा है, मान लीजिए BPSC में ही बैठ रहा है या कोई भी स्टेट लेवल सर्विस में बैठ रहा है और वो पेपर लीक हो जाएगा, तो ये सवाल तो सरकार से ही पूछा जाएगा ना। हम तो सवाल सरकार से ही पूछेंगे और किससे, सरकार से और किससे पूछेंगे? जब हमने वोट दिया है उनको, या वोट हमने नहीं भी दिया उनको, लेकिन सवाल तो सरकार से ही पूछा जाएगा। और वोट अगर आप किसी को देते हैं तो आपकी जो जिम्मेवारी वो तो और बढ़ जाती है, उससे तो 10 सवाल ज्यादा पूछना चाहिए, क्योंकि उसको आपने वोट दिया है। हमारे देश में आज हो क्या गया है कि हम लोग एक प्रवक्ताओं की तरह बात कर रहे हैं। हम लोग राजनीतिक पार्टी में नहीं भी होते हैं, लेकिन उनके प्रवक्ताओं की तरह बात करते हैं। हम लोग उनको डिफेंड करते हैं, पार्टियों को डिफेंड करने लगते हैं। आज का समय जो है पार्टियों को डिफेंड करना, ये सरकार को डिफेंड करने का नहीं है। सरकार अच्छा कर रही है, उसका समर्थन करिए, लेकिन अगर सरकार रोजगार नौकरी के सवाल पे युवाओं के साथ छलावा कर रही है, जुमलेबाजी कर रही है, तो उससे आपको सवाल पूछना पड़ेगा। आप उनके अगर डिफेंडर बन जाएंगे, स्पोक्स पर्सन बन जाएंगे, तो देख लीजिए आज हालत क्या होगी। स्थिति बेरोजगारी इतनी खराब हो चुकी है कि आज हमारे देश में बेरोजगार युवा जो है वो बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर रहा है। और हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग आज बेरोजगारी के मुद्दे पे हमसे बातचीत कर रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो नहीं दिखाता है इसको। जो फ्रंटलाइन मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसके पूरे प्राइम टाइम से या दिन शाम कहीं भी आप निकाल दीजिए, आप देख लीजिए ना क्या चल रहा है। शेर आए चीता लेके आए हैं, ये चल रहा है। अरे भाई, देश में बेरोजगारी, रोजगार, नौकरी से बड़ा मुद्दा होना चाहिए। पढ़ाई, कमाई, दवाई हमारा नारा है। मंदिर मस्जिद बिल्कुल। अरे जो धर्म है वो तो मेरा पर्सनल मैटर है, मेरा और भगवान, वो आस्था का मामला, मेरा और भगवान का ना मैटर है, वो पर्सनल मैटर। उसमें तीसरा आदमी कैसे घुस सकता है? सरकार कैसे घुस जाएगा? मेरा अगर आस्था है, सरकार इसी से चल रही है, आप बोले कैसे घुस? गलत कर रही है ना। ये मुद्दा नहीं होना चाहिए। मुद्दा ये नहीं होना चाहिए। मुद्दा होना चाहिए पढ़ाई, कमाई और दवाई। मुद्दा होना चाहिए रोजगार। मुद्दा होना चाहिए नौकरी। मुद्दा होना चाहिए महंगाई। उसी को लेकर हम पूरे बिहार में क्या लगता है 2024 के जो आम चुनाव होने वाले हैं उसमें ये मुद्दा महंगाई और बेरोजगारी होगा, या हिंदू मुस्लिम होगा, या मंदिर मस्जिद होगा? देखिए 24 में जो भी हो, इलेक्शन से क्या होगा ये अभी हम नहीं कह सकते हैं कि 24 में किसकी सरकार आएगी। वही हम बता रहे हैं किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार नहीं आएगी। लेकिन जो हमने अभी पिछले 1-1.25 महीने से जो हमने बिहार में देखा है और पिछले 4 साल से जो हमारा काम पूरे देश में रहा है, इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि युवा जो है वो पूरी तरीके से निराशावादी हो चुके हैं। और आने वाले समय में, मतलब ये जो गुस्सा है ना, ये गुस्सा जो है धीरे धीरे फूट रहा है। छोटे छोटे आंदोलनों से, RRB NTPC का आंदोलन हुआ, अग्निपथ का आंदोलन हुआ, ये छोटा छोटा आंदोलन हुआ। दिल्ली में UPSC का अलग आंदोलन चला, छोटा छोटा आंदोलन हुआ। ये तूफान से पहले शांति की आवाज है। ये तूफान से पहले शांति है। सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा है। तूफान से पहले शांति है। आने वाले समय में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुपम, वो कई जगह पे, कई मंच पे ये कह चुके हैं कि आने वाले 1 साल में आजाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन देखेंगे और वो बेरोजगारी के मुद्दे पर होगा। धन्यवाद। एक बहुत ही बड़ा बात इन्होंने कहा है, और बहुत लंबे समय के बाद मुझे एक ऐसे युवा मिले जो बेरोजगारी को लेकर इस तरीके से बात कर रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा बनेगा देश में आने वाले 1 साल में कि ये सबसे बड़ा आंदोलन होगा, चाहे पहले आज़ादी का हो या JP का हो।
उन दोनों आंदोलनों के बाद अगर तीसरा कोई बड़ा कोई आंदोलन होगा इस देश में तो वो बेरोजगारी का होगा, और जैसा कि ये बता रहे हैं कि 1 साल के अंदर होगा, और देश में एक बार फिर से तख्ता पलट करके यानी 2024 में आम चुनाव में वोट करके बेरोजगारी के मुद्दा पे ही सरकार बदली जाएगी। वही हमारा अपील भी वही है। आप बने रहिएगा प्रेस जागरण के साथ, ऐसे तमाम खबरों से हम लबरेज रखेंगे आपको। धन्यवाद।